Hello students, welcome to your social science class 8th. Today I am discussing important questions of second chapter of geography, natural resources, land, soil and water. First question is why is soil considered an important resource? गिव एनी 3 रीजन्स। सोइल को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों कहा जाता है? 3 रीजन्स बताएं। फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ मेनली डिपेंडेंट अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। एनिमल्स आल्सो डिपेंड अपॉन द सॉइल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स एज सॉइल गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए सॉइल पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि सॉइल प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। इट गिव शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स लाइक रैट्स, स्नेक्स, आंट्स, अर्थवर्म्स एट्सेट्रा। सॉइल इंसेक्ट्स और एनिमल्स को शेल्टर देती है, जैसे रैट्स, स्नेक्स, आंट्स, अर्थवर्म्स एट्सेट्रा, ये सभी सॉइल में ही रहते हैं। सॉइल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पोट्री। सॉइल ब्रिक्स और पोट्री बनाने में भी यूज़ होती है। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाईलाइट एनी 3 कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के 3 कॉजेज़ बताओ। The top layer of the soil is removed by natural agents such as water, wind, glacier, etc. Soil की टॉप लेयर नेचुरल एजेंट्स वाटर, विंड और ग्लेशियर से रिमूव होती है। इट इज़ रिमूव्ड बाय मैनकाइंड्स अनवाइज एक्शन। ह्यूमन बींग्स के जो अनकाइंड एक्शंस होते हैं, वर्क होते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, माइनिंग, इनसे भी सॉइल इरोजन होता है। मिसमैनेज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। अगर हम सॉइल रिसोर्सेज का मिसमैनेज्ड यूटिलाइजेशन यूज़ करेंगे, बिना किसी मैनेजमेंट के यूज़ करेंगे, तो सॉइल इरोजन होगा। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेनफॉल। एवरीवन नोज़ कि फ्रेश वाटर का जो मेन सोर्स है वो रेनफॉल है। द रेन वाटर कंटिन्यूसली गेट्स रिसाइकिल्ड इन नेचर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन विच इज़ नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। रेन वाटर कंटिन्यूसली रिसाइकिल्ड होता रहता है नेचर में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के थ्रू, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। Most of the fresh water on the earth is found in the rivers, streams, lakes, ponds, ice caps and underground water. ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर है अर्थ के ऊपर वो रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, आइस कैप्स में और अंडरग्राउंड वाटर होता है। You can see in this diagram hydrological cycle. The rainwater continuously gets recycled in nature through evaporation, condensation and precipitation. इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। हाउ डज रिवर वाटर गेट पोल्यूटेड। रिवर्स का वाटर कैसे पोल्यूट होता है, एक्सप्लेन करें। द क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर इन सम रिवर्स इज़ एडवर्सली अफेक्टेड एज the untreated industrial waste and urban waste is dumped into them. कुछ रिवर्स में वाटर की क्वालिटी इस कारण से अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है उनको ट्रीटमेंट किए बिना, और जो अर्बन शहरों का जो वेस्ट होता है उसको भी बिना ट्रीटमेंट के रिवर्स में डंप कर दिया जाता है। दिस मेक्स द रिवर वाटर अनसूटेबल फॉर कंजम्पशन। तो ये रिवर वाटर को कंजम्पशन के योग्य नहीं रहने देता।
बेटा यू विल राइट वाटर के बाद अनसूटेबल, राइटिंग मिस्टेक, रिवर वाटर अनसूटेबल फॉर कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एनी 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय बिल्डिंग लार्ज डैम्स। बड़े बड़े डैम बनाने के कारण कौन कौन सी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। फर्स्ट इज़ रिवर वाटर गेट डाइवर्टेड, सेकेंड पॉइंट इज़ पॉपुलेशन गेट्स डिस्प्लेस्ड, थर्ड पॉइंट एक्वेटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड, फोर्थ पॉइंट रिजल्ट इन सॉइल इरोजन, एंड फिफ्थ इज़ ड्यूरिंग एक्सेसिव रेन फ्लड्स आर कॉज्ड। इससे क्या होता है, रिवर का वाटर है वो डाइवर्ट हो जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो जाता है। पॉपुलेशन को लार्ज डैम की वजह से अपने प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। एक्वेटिक लाइफ, जो समुद्री जीव होते हैं, जो वाटर में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनकी लाइफ भी प्रभावित होती है। इससे सॉइल इरोजन हो सकता है, और कई बारी ज़्यादा रेनफॉल होती है तो ये फ्लड्स का कारण भी बन सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पेरेंट रॉक, सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग कॉल्ड पेरेंट रॉक, फॉर इंस्टेंट ब्लैक सॉइल। सेकंड है टोपोग्राफी, टोपोग्राफिकल वेरिएशन सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स अफेक्ट द थिकनेस ऑफ सॉइल कवर। पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक कौन सी होती है, ओरिजिनल रॉक होती है जिससे वेदरिंग के प्रोसेस से सॉइल बनती है। तो जैसे ब्लैक सॉइल है वो लावा रॉक से बनती है, इसका एग्जांपल है। टोपोग्राफिक वेरिएशन का मीन्स है कि सॉइल की फॉर्मेशन में माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन एरियाज़ का भी अफेक्ट पड़ता है। इन एरियाज़ पे अलग अलग क्वांटिटी में सॉइल कवर होता है, थिकनेस होती है। क्लाइमेट, क्लाइमेट फैक्टर्स, क्लाइमेट और रेनफॉल भी सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। वेजिटेशन, प्लांट्स ग्रो इन द क्रैक्स एक्सटेंसिंग इन द रॉक्स, रॉक्स की क्रैक्स में, दरारों में प्लांट्स उगाते हैं, जिसके कारण से रॉक्स डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं स्मॉलर पीसेस में, और इससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। टाइम, टाइम गिव्स मैच्योरिटी टू सॉइल, टाइम से सॉइल को मैच्योरिटी मिलती है। एज इट इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डेवलप अ थिन लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। सॉइल एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, सॉइल की एक पतली सी लेयर बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय लैंड यूज़ पैटर्न, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी द लैंड यूज़ पैटर्न, लिस्ट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। Land is used for various purposes such as for cultivation of crops, building of roads, etc. लैंड का यूज़ बहुत सारे कामों में होता है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, क्रॉप्स की कल्टीवेशन में, तो इसको लैंड यूज़ पैटर्न कहा जाता है। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स। लैंड की यूटिलाइजेशन 2 टाइप के फैक्टर से डिसाइड होती है, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स हैं रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेट कंडीशन, मिनरल रिसोर्सेज एट्सेट्रा। और ह्यूमन फैक्टर्स हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। इसके बाद कि लैंड यूज़ पैटर्न की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। द स्टडी ऑफ लैंड यूज़ pattern is important for the economic planning of a nation. It helps in assessing shortcomings in the land utilization. किसी भी कंट्री के लैंड यूज़ पैटर्न की स्टडी करना इम्पोर्टेंट है उसकी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इट हेल्प्स इन असेसिंग शॉर्टकमिंग्स इन लैंड यूटिलाइजेशन, इससे लैंड में कौन कौन सी कमियां हैं इसका पता चल जाता है। कंट्रीज डिसाइड द लैंड यूज़ अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट गोल्स, कंट्री अपने डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग लैंड के यूज़ को डिसाइड करती है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और किस प्लेस पे कितने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इसके अकॉर्डिंग भी ये लैंड के यूज़ को डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, नेम एनी 2 सच प्रोजेक्ट्स, लिस्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट।
सबसे पहले मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होते हैं। अंडर ए मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट ए डैम और सीरीज ऑफ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर फॉर स्टोरिंग वाटर। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट के तहत एक डैम या सीरीज ऑफ डैम्स बनाई जाती है रिवर के ऊपर वाटर को स्टोर करने के लिए। दिस स्टोर्ड वाटर इज़ यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस। इस स्टोर किए हुए वाटर का बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे इरिगेशन में यूज़ किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ होता है, एफोरेस्टेशन में यूज़ होता है, फ्लड कंट्रोल में यूज़ होता है और नेविगेशन में यूज़ होता है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के। एग्जाम्पल हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड हीराकुड डैम इन इंडिया। ये इंडिया में रिवर वैली प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल हैं। और वर्ल्ड में जो फेमस हैं असवन इन इजिप्ट, असवन डैम है इजिप्ट में और हूवर वैली प्रोजेक्ट है यूएसए में। ये कुछ एग्जाम्पल हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 5 स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल। सॉइल को कंजर्व करने के 5 स्टेप्स बताएं। सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड। सॉइल को इरोजन होने से बचाना सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट है एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। ओवर ग्रेजिंग मस्ट बी चेक्ड, जो एनिमल्स की कैटल्स की ओवर ग्रेजिंग है उसको स्टॉप करना चाहिए। रेकलेस फॉलिंग ऑफ ट्रीज़ मस्ट बी चेक्ड, जो ट्रीज़ की रेकलेस कंटिन्यू फॉलिंग हो रही है, ट्रीज़ कट हो रहे हैं, उसको भी रोकना चाहिए। फ्लड शुड बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग डैम्स, डैम्स बनाकर फ्लड्स को रोकना चाहिए। साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड, साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, मतलब साइंटिफिक मेथड से एग्रीकल्चर करनी चाहिए जिससे सॉइल कंजर्वेशन होगा। लास्ट क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 5 वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर कंजर्वेशन के 5 वेज सजेस्ट करो। सबसे पहले है वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन। सेकंड है रिसाइकिल्ड वाटर शुड बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में रिसाइकिल्ड वाटर का यूज़ होना चाहिए। डैम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड, रिवर्स के ऊपर डैम बनाने चाहिए ताकि फ्लड ना हो और वाटर की वेस्टेज ना हो। वाटर कुड बी सेव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट द अर्जेंट नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर को सेव किया जा सकता है पीपल्स को एजुकेट करके कि वाटर कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। बाय मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स की मेंटेनेंस करनी चाहिए जिससे क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा। थैंक यू, दीज वर some important questions of chapter 2. In next video we will learn some other important questions of this chapter. Thanks.